अगर आप भी इंटरनेट बैंकिंग या ऐप के जरिए पैसों का लेन देन करते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। दरअसल रिजर्व बैंक ने इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी आईएमपीएस के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ा दिया है। अभी तक आईएमपीएस के जरिए एक दिन में 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर करने की लिमिट थी। अब इसके जरिए 5 लाख रुपए तक एक दिन में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप, बैंक की ब्रांच, एटीएम, एसएमएस और आईवीआरएस के जरिए कर सकते हैं। इसके जरिए ट्रांसफर किया गया पैसा कुछ ही देर में दूसरी पार्टी के पास पहुंच जाता है। आईएमपीएस की पॉपुलैरिटी काफी तेजी से बढ़ रही है। आईएमपीएस को नेशनल पेमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई चलाता है। आईएमपीएस से आप 24 घंटे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ग्राहकों की सहूलियत के लिए आरबीआई ने ये फैसला लिया है। Immediate Payment Service, that is IMPS, offers instant domestic fund transfer facility 24/7 through various channels. In view of the importance of the IMPS system and for enhanced consumer convenience, it is proposed to increase the per transaction limit from rupees 2 lakh to rupees 5 lakhs. दरअसल ऑनलाइन बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर करने के भी 3 तरीके होते हैं जिनके जरिए अमाउंट ट्रांसफर होता है। आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस के जरिए आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ बैंक अभी भी आईएमपीएस पर चार्ज लेते हैं, जबकि कुछ बैंक इसकी फ्री में सुविधा देते हैं। इसके अलावा अब देश में बहुत जल्द बिना इंटरनेट के भी डिजिटल पेमेंट किया जा सकेगा। इसका मकसद इंटरनेट नेटवर्क की पहुंच से दूर इलाकों में लोगों को डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा देना है। साथ ही इससे इकोनॉमी को कैशलेस बनाने में भी मदद मिलेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। अब रिजर्व बैंक की योजना ऑफलाइन मोड में रिटेल डिजिटल पेमेंट के लिए एक रूपरेखा बनाने की है। A scheme to test technologies that enable digital payments even in remote areas where internet connectivity is either absent or barely available was announced in August 2020. Given the encouraging experience gained from the pilot tests, it is now proposed to introduce a framework for retail digital payments in offline mode across the country. This will further expand the reach of digital payments and open up new opportunities for individuals and businesses. अब यूपीआई के जरिए फंड ट्रांसफर करने के लिए किसी मोबाइल ऐप की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए आपको बस एक कोड डायल करना है और कुछ ही स्टेप्स में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। सबसे पहले अपने बैंक खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से *99# डायल करें। अब अपना बैंक खाता चुनें। अगर पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब अपने डेबिट कार्ड के आखिरी के 6 अंक दर्ज करें। अब अपने डेबिट कार्ड की एक्सपायरी डेट दर्ज करें। इसके बाद यूपीआई पिन वेरीफाई करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से *99# डायल करें। पैसे भेजने के लिए 1 नंबर का बटन दबाएं और सेंड पर टैप करें। इसके बाद आप मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस आसान तरीके से आप बिना इंटरनेट के भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। एमपीसी की बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट 4% पर और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रखा है। ये लगातार 8वीं बार है जब दरों को जस का तस रखा गया है। इससे आम जनता पर कर्ज के बोझ में राहत मिलेगी। कोरोना महामारी की वजह से रिजर्व बैंक का फोकस इस समय लगातार महंगाई को कम करने पर है।